आईसीयू में कोई भी पेशेंट जब आता है या फिर नॉर्मल पेशेंट भी, आपके घर पे कोई पेशेंट हो सकता है, आपके पड़ोस में कोई पेशेंट हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, आप लोगों में भी हो सकता है कि पेन हो रहा है। पेन हमें ऐसा लगता है कि अगर सर्जरी होगी तो ही पेन होगा, किसी को चोट लगेगी तो ही पेन होगा, बट ऐसा बात नहीं है। ठीक है, पेन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो बोलता है कि पेन इज एनीथिंग, it can be a sensory or an emotional experience to actual tissue damage or potential tissue damage। ठीक है, अब potential tissue damage क्या है कि भाई किसी को इंजेक्शन लगने वाला है, उसको उससे पहले दर्द होता है, तो वो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज है। जब इंजेक्शन लगा तो क्या हुआ, एक्चुअल टिश्यू डैमेज हुआ, तो दोनों टाइम में पेन हुआ। ठीक है, बच्चे कितना रोते हैं होने से पहले। ऑपरेशन से पहले क्या होता है कि लोगों को दिमाग में रहता है मुझे बहुत दर्द होने वाला है, तो उसको भी उसका मैनेजमेंट भी पेन मैनेजमेंट में ही आता है। तो पेन किसको कितना हो रहा है, हो सकता है कि एक ही चोट में दो अलग अलग लोगों को अलग अलग पेन होगा। एक का हो सकता है कि जैसे कि जो सबसे कॉमन स्कोरिंग हम लोग यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं पेन स्कोर को। ठीक है, इस तरह का जो चेहरा है इसको बोलते हैं विजुअल एनालॉग स्कोर। ठीक है, तो ये विजुअल एनालॉग स्कोर में आप देखो तो अलग अलग चेहरे बनाए हुए हैं। ठीक है, एक में बहुत खुश है, थोड़ा दुखी हो रहा है, ज़्यादा दुखी होगा यहाँ पे, और 10 में पूरे दुखी है, आंसू निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि उस आदमी को कितना पेन हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी को कोलिसिस्टेक्टोमी हुआ है तो एक आदमी को 2/10 का पेन होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको वो बोलेगा इतना मुझे पेन हो रहा है। दूसरे आदमी को हो सकता है उसके बगल में एक लेटा है, उसका 7/10 का पेन होगा। क्यों? उस पर मल्टीपल फैक्टर डिपेंड करता है। एक यंग पेशेंट है जिसके घर पे सब कुछ ठीक है, उसका प्लान है कि ठीक है मुझे 2 महीने बाद आर्मी की नौकरी में ज्वाइन करना था, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया इसलिए मैं कोलिसिस्टेक्टोमी करा रहा हूँ, उसको पेन होगा ही नहीं। उसका माइंड स्टिमुलेटेड है कि मुझे तो आर्मी में ज्वाइन करना है 1 महीने बाद। ठीक है, उसको पेन बिल्कुल नहीं होगा, उसको आप पैरासीटामोल नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन एक 60 साल का आदमी जिसके घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, उस आदमी को कोलिसिस्टेक्टोमी कराना पड़ गया, जिसके घर में खाने के वांदे थे और वो आके अस्पताल में कोलिसिस्टेक्टोमी करा रहा है, उसको हो सकता है 10/10 का पेन होगा। तो ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी होता है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए हॉस्पिटल सेटिंग में या नॉर्मल आईसीयू सेटिंग में कि पेशेंट को एडिक्वेट रिलीफ मिले उस पेन से। तो अगर कोई बोलता है कि नहीं इस पेशेंट को पेन नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं। हर पेशेंट को पेन इंटेंसिटी अलग होता है, पेन थ्रेशोल्ड अलग होता है। ठीक है, पेन थ्रेशोल्ड का मतलब कि किसी को थोड़ा पे दर्द होता है, किसी को ज़्यादा पे दर्द होता है। तो इसी तरह जो पेशेंट वेंटिलेटर पे रहते हैं उनके लिए एक अलग स्कोर बनाया गया है। क्या स्कोर बनाया गया है? उसको बोलते हैं बिहेवियरल पेन स्कोर। ठीक है, तो बिहेवियरल पेन स्कोर में 3 चीज़ें आती है। ठीक है, ये सारे जो वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें बिहेवियरल पेन स्कोर यूज होता है। बिहेवियरल पेन स्कोर में 3 चीज़ें देखनी है, एक चेहरा, दूसरा हाथ, और तीसरा पेशेंट वेंटिलेटर के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, 3 चीज़ें देखनी है। क्या क्या देखेंगे? चेहरा देखेंगे, हाथ देखेंगे, हाथ कैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा है, और तीसरा चीज़ क्या देखेंगे? वेंटिलेटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। अब देखिए फेशियल एक्सप्रेशन, अगर वो नॉर्मल है, रिलैक्स्ड है, तो स्कोर देंगे 1। ठीक है, आईब्रो का लोअरिंग है, मतलब इस तरह से अगर आईब्रो किए हुए या फिर नीचे किए हुए हैं तो उसको 2 पॉइंट्स देंगे। अगर एकदम कंप्लीटली रिट्रैक्टेड आईब्रोज, इस तरह से कुछ अगर किए हुए कि मतलब एकदम ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो 3 पॉइंट्स देंगे। अगर पेशेंट रो रहा है या आंसू निकल रहा है, ग्रिमेसिंग एक्सप्रेशन है, तो 4 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी फेशियल एक्सप्रेशन देखना है। ठीक है, आपको ये याद रखनी, फेस देखना है। दूसरा चीज़ क्या देखना है? आर्म देखना है। अगर हाथ नॉर्मल रिलैक्स करके रखा है तो 1 पॉइंट देंगे। अगर वो फ्लेक्स करके रखा है 2 पॉइंट देंगे। अगर पूरी तरह फ्लेक्स करके ये फिंगर्स को भी फ्लेक्स पोजिशन में रखा है तो 3 पॉइंट देंगे। और अगर दोनों हाथों को इस तरह से रिट्रैक्ट करके ऐसे रखे हुए तो 4 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट फेस से आ गया, 4 पॉइंट हाथों से आ गया। लास्टली वेंटिलेटर से किस तरह, अगर पेशेंट अच्छे से सिंक्रोनाइज कर रहा है कि ठीक है वेंटिलेटर जो सांस दे रहा है वो सांस ले रहा है, तब तो आप उसको रिलैक्स मानेंगे, 1 पॉइंट देंगे। अगर वो खांसी कर रहा है तो 2 पॉइंट देंगे। अगर वो लड़ाई कर रहा है, मतलब कि वो जब वेंटिलेटर इंस्पिरेशन दे रहा है वो एक्सपायर कर रहा है, तो 4 पॉइंट देंगे। और अगर वो वेंटिलेटर बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करे तो 4 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो खांसी करेगा तो 2 पॉइंट दे दिए, अगर वो लड़ाई कर रहा है तो 3 पॉइंट दे दिए, और बिल्कुल टॉलरेट नहीं करे तो 4 पॉइंट दे दिए।
हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, इसीलिए ये स्कोर हमारे इस मैनुअल में लिखा गया है। कहीं भी गूगल पे आप देखो बिहेवियरल पेन स्कोर, आपको नाम याद रखना है और क्या कंपोनेंट्स है, फेशियल एक्सप्रेशन, आर्म मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन विद द वेंटिलेटर, ये 3 चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट पे, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आप घर पे हो, आपके घर में किसी को पेन हो रहा है, तो इसके लिए WHO ने ना एक वो कैंसर पेन मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है, बट वो हम लोग जनरली पेन मैनेजमेंट के सारे प्रोटोकॉल्स में उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो डायरेक्शन चाहिए ना पेन मैनेज करने के लिए। अब मुझे मन किया कि किसी को कोई ज़रूरत है, मैं उसको फेंटेनिल दूंगा, ऐसा गलत बात होगी। तो एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम यूज़ करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्या लैडर ऑफ पेन मैनेजमेंट बनाया। वो लैडर ऑफ पेन मैनेजमेंट में क्या बोला उसने कि स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है, स्टेप 3 होता है और स्टेप 4 होता है, ठीक है। तो स्टेप 1 का क्या मतलब है? स्टेप 1 मतलब किसी को हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, माइल्ड पेन हो रहा है, तो उसमें नॉन ओपियोइड देंगे, उसके साथ में एडजुवेंट देंगे। नॉन ओपियोइड का क्या मतलब हो गया? जैसे कि हमने एस्पिरिन दे दिया किसी को, पैरासिटामोल दे दिया, वो सब नॉन ओपियोइड हो गया, ठीक है। उसके साथ में ज़रूरत है तो और कुछ एक दूसरा दवा दे दिया, वो स्टेप 1 हो गया। अगर किसी को मॉडरेट पेन हो रहा है, हम पेन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैसे जज करेंगे? इन दोनों स्केल से जो हमने डिस्कस किया। एक क्या हो गया? विजुअल एनालॉग स्कोर, वास स्कोर। दूसरा क्या हो गया? बिहेवियरल पेन स्कोर। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है उसको बिहेवियरल पेन स्कोर देखना है, जो पेशेंट नॉर्मल है उस पर वास स्कोर देखना है। आप वास स्कोर किसी पे भी देख सकते हो, ठीक है, किसी भी पेशेंट पे, अपने आप पे भी देख सकते हो। तो अगर एकदम मिनिमम सा पेन है, पैरासिटामोल यूज़ कर लो, ठीक है, एस्पिरिन यूज़ कर लो, निमोसुलाइड यूज़ कर लो, ये सब नॉन ओपियोइड होता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा पेन है, मॉडरेट पेन आ रहा है, तो मॉडरेट पेन में क्या यूज़ कर सकते हो? नॉन ओपियोइड तो उधर हो गया, इसमें वीक ओपियोइड्स यूज़ करना होता है। वीक ओपियोइड क्या होता है? जैसे बताया ट्रामाडोल हो गया, ठीक है। ट्रामाडोल इज एन लाइव एग्जांपल ऑफ वीक ओपियोइड। तो वीक ओपियोइड के साथ में आपको एनसेड यूज़ करना है, एडजुवेंट जिसको बोलते हैं। तो एडजुवेंट आप क्या दे? पैरासिटामोल दे सकते हैं, अगेन एस्पिरिन दे सकते हैं, और बाकी जो लगाते हैं दवाइयाँ, जैसे कि कुछ मलहम लगा लिया, क्या कहते हैं, स्प्रे लगा लिया, वो सब एडजुवेंट में आता है। तो एडजुवेंट में ये सब आता है। तो माइल्ड पेन के लिए क्या है? नॉन ओपियोइड प्लस माइनस एडजुवेंट। मॉडरेट पेन के लिए क्या है? वीक ओपियोइड प्लस माइनस एडजुवेंट। अगर सीवियर पेन आ रहा है, ठीक है, तो सीवियर पेन में आपको क्या देना है? स्ट्रॉन्ग ओपियोइड, जैसे कि फेंटेनिल, ठीक है, उसके साथ में पैरासिटामोल देना है। अब जैसे मॉडरेट टू सीवियर पेन में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि आपको मल्टी मोडल एनाल्जेसिया देना है, जैसे एक चीज़ नहीं देनी, एक चीज़ देके फायदा कम होता है। आप किसी को सिर्फ फेंटेनिल दोगे तो उससे फायदा कम होगा, किसी को सिर्फ ट्रामाडोल दोगे तो फायदा कम होगा। उसके लिए हम लोग बहुत सारे कम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे गाबापेंटीन हो गया, नॉरट्रिप्टलिन हो गया, एमिट्रिप्टलिन हो गया, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? मल्टी मोडल एनाल्जेसिया, मतलब कि दुश्मन को घेर के मारने वाली बात होती है। दर्द हो रहा है, पता है हमें कि दर्द हो रहा है, तो उसको आप एक गोली से मारोगे तो हो सकता है बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो उसको घेर के मारो। तो इसको बोलते हैं मल्टी मोडल एनाल्जेसिया, MMA, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी पेशेंट को ज़्यादा पेन हो तो आप उसको सिर्फ फेंटेनिल देने से ये ज़्यादा फायदा रहेगा कि फेंटेनिल के साथ 1 ग्राम पैरासिटामोल दे दो, ठीक है। सिर्फ ट्रामाडोल देने से बेटर ट्रामाडोल विद पैरासिटामोल दे दो, ठीक है। तो हमेशा मल्टी मोडल दो, घेरो उसको, ठीक है, जितना घेर सकते हो उसको घेरो। अगर उससे भी पेन ठीक नहीं हो रहा है तो भी हमारे पास ऑप्शंस है, नर्व ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया आता है कि हम एपिड्यूरल लगा देते हैं, साथ में एक बॉल दे देते हैं, या IV लगा देंगे। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, उसके पंप आते हैं, उसके फिक्स डिवाइसेस आते हैं, मोबाइल डिवाइसेस आते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं। तो ये सब आप लोग नाम जान के याद रखना। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया होता है, नर्व ब्लॉक कर सकते हैं, न्यूरोलाइटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। ये हम लोग ICU में भी कई बार यूज़ करते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया वगैरह के केसेस में ICU में यूज़ करते हैं। आगे आप लोग देखोगे जब मैं यूज़ करूँगा। तो माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन और रिफ्रैक्टरी पेन, ये आपका एक लेडर बनता है, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ करना है? सबसे पहले माइल्ड पेन में क्या यूज़ करेंगे? नॉन ओपियोइड्स, ठीक है। उसके बाद वो क्या है? वीक ओपियोइड्स प्लस माइनस एडजुवेंट। फिर स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स प्लस माइनस एडजुवेंट, या फिर नर्व ब्लॉक, PCA वगैरह वगैरह यूज़ करेंगे। तो पेन का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि पेन का इंटेंसिटी एसेस करना है, इवेलुएट करना है और उसको एड्रेस करना है, मैनेज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ ट्रामाडोल आप खुद भी दे सकते हो, पैरासिटामोल खुद भी दे सकते हो आराम से। इसके टैबलेट्स भी आते हैं, अल्ट्रासेट की टैबलेट में ट्रामाडोल होता है, एसिटामिनोफेन होता है, पैरासिटामोल के टैबलेट्स आते हैं। आधे पेशेंट नहीं, 70-80% पेशेंट को तो आप ऐसे ही मैनेज कर लोगे। बाकी 20-30 जिसमें फेंटेनिल की ज़रूरत हो, जिसमें
एपिड्यूरल की ज़रूरत हो, जिसमें नर्व ब्लॉक की ज़रूरत हो, उसके लिए आपके पास है डॉक्टर्स हैं। तो आप लोग को नाम पता होना चाहिए किस तरह का पेन है, इन दोनों स्केल से आप पता करोगे, बिहेवियरल पेन स्केल और वास स्कोर। हर वेंटिलेटर पेशेंट्स में बीपीएस, ये बिहेवियरल पेन स्कोर आप लोग को देखना है कितना हो रहा है। डेली प्रैक्टिस करोगे ऐसे याद हो जाएगा। पहली बार हो सकता है देखना पड़े, दूसरी बार देखना पड़े, तीसरी बार ऐसे ही याद हो जाएगा, आप लोग को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। वास स्कोर में कुछ ज़्यादा है नहीं, पेशेंट को फोटो दिखाना है, आपको कितना दर्द हो रहा है वो आप खुद से बताएगा। और ये बात नहीं बोलना है कि मुझे लगा कि पेशेंट का स्कोर 4 है और पेशेंट 8 बता रहा है, नहीं, वो पेशेंट का पर्सनल परसेप्शन है, वो पर्सनल परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें इलाज करना है, हमें अपने हिसाब से इलाज नहीं करना है, पेशेंट के हिसाब से इलाज करना है। उसका जो भी आईसीयू स्टे है उसको कंफर्टेबल बनाना है, एक गुड एक्सपीरियंस बनाना है। ऐसा नहीं कि वो बाहर जाके एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लेके जाके भाई मुझे तो दर्द हुआ ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन आज के डेट में 2023 में इट शुड बी ए पेनलेस प्रोसीजर। बिल्कुल किसी को ना ऑपरेशन से पहले पेन होना चाहिए, ना ऑपरेशन के टाइम में पेन होना चाहिए, ना ऑपरेशन के बाद पेन होना चाहिए। अगर पेन हो रहा है तो पेशेंट की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि सारे पेशेंट का हमारा टारगेट वास स्कोर कितना होता है, ये जो वास है टारगेट लेस देन 4 हमेशा करना चाहिए। पेशेंट अगर 4 बोल रहा है तो हमें देखना है फिर क्या दे सकते हैं, ट्रामाडोल देना है, फेंटानिल देना है, पैरासीटामोल देना है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। टैबलेट दे सकती हैं आप, तो ऐसे करके करना है। इस तरह से पेशेंट का पेन मैनेजमेंट, पहले इवेल्युएशन, फिर एड्रेसल और फिर ट्रीटमेंट, ठीक है। 3 स्टेप में पेन मैनेजमेंट करना होता है। समझ में आ गया? चलो, थैंक यू।